छाठ, विषय गणित का छाठ, वर्ग समीकरण। सवाल कुछ इस तरह दिया गया, समीकरण 12 स्क्वायर ऋण 11 है ऋण 15 बराबर 0 को हल करके ए का मान ज्ञात कीजिए, अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी दोनों काम करना है, ए का मान भी निकालना है और उत्तर की जांच भी करनी है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर हल, यहाँ लिख रहे हैं हल 12 ए स्क्वायर ऋण 11 ए ऋण 15 बराबर 0। एक काम करते हैं, दोनों के आप गुणा कर लेते हैं। तो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 18, यानी इसका गुणा 180 होगा। अब हम इस 180 का यानी 12 और 15 के गुणनफल का हम इसका करते हैं क्या, गुणनखंड करते हैं। उन गुणनखंडों को जोड़ने चाहे घटाने पर 11 आना चाहिए और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। देख लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए रफ आइडिया लगा रहे हैं। तो 2 2 9 18 0, 2 से फिर भाग देते हैं 45, और यहाँ अब देखिए 15 में 45 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 से जाते हैं, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 बार 3 पचे 15 और 5 एक कम 5, करते क्या है यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। यहाँ देखें 3 तरीका 9, अगर 20 में से 9 घटा दें हम, अगर 20 में से 9 घटा दें तो 11 आ जाएगा, हमारा उत्तर भी आ जाएगा। देख लेते हैं। तब 12 ए स्क्वायर अच्छा माइनस 20 ए धन 9 ए ऋण 15 बराबर 0। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे ताकि दिखाई पड़े। देखिए 12 ए स्क्वायर ऋण 20 ए धन 9 ए ऋण 15 बराबर 0। देखिए हम अब करते क्या है, आप 4 से 4 ए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जब 4 ए कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 4 ए कॉमन ले तो आएगा क्या 5 ए, 4 तिहाई 3 ए, 4 तिहाई यानी 3 बचा 3 ए आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 तिहाई 12 स्क्वायर ऋण 4 पंचे 20, 3 ए ऋण 5, यहाँ धन कॉमन ले, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 ए ऋण 5 बराबर 0। यहाँ देखिए अब 3 ए ऋण 5 यहाँ भी है, 3 ए ऋण 5 यहाँ भी है, दोनों जगह है। अब 3 ए ऋण 5 को हम गुणन कॉमन ले लेते हैं। 3 ए ऋण 5 कॉमन ले लिए, ए है थोड़ा सा, 3 ए ऋण 5 तो यहाँ आ जाएगा 4 ए धन 3 बराबर 0। अब देखिए यह तो हो गया गुणनखंड। हमें कहा गया है कि हल करके ए का मान गया, पहले ए का इसका ए का मान ज्ञात करते फिर ऊपर की जांच भी करेंगे। तो देखें अब इसको पक्षांतर करते हैं। तो 3 ए ऋण, हाँ देखें यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा, 3 ए ऋण 5 यहाँ ले लेते हैं और उसको बराबर के उधर ले जाते हैं। गुणा चिन्ह है तो 0 बटे, यहाँ गुणा लिख ले चाहे तो 0 बटे 4 ए धन 3। देखें अब 3 ए ऋण 5, 3 ए ऋण 5 बराबर, देखिए 0 में चाहे जिस संख्या से भाग दे तो भागफल 0 ही आता है, ध्यान देने की बात है। यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अब करें क्या, तो ब्रैकेट, अब यहाँ कोई मात्र नहीं ब्रैकेट का इस स्थिति में। अब 5 को करते पक्षांतर तो होगा क्या, 3 ए बराबर 5 धन 0, तो 3 ए बराबर 5। अब 3 गुणे में है, इसको समझने के लिए लिख देते हैं, थोड़ा 3 गुणे ए कर देते हैं।
तो 3 दूसरी साइड में जाएगा, तो a बराबर 5/3, ये पहला उत्तर। यानी a बराबर आ गया हमारा 5/3। पुनः a का मान 5/3 आ गया। अब पुनः देखें 3a ऋण 5 एक ब्रैकेट में, यहाँ से फिर चालू कर रहे हैं दूसरा मान लाने के लिए। 4a धन 3 बराबर 0। अब 4a धन 3, यहाँ देख लें 3a ऋण 5 को दूसरी तरफ ले जाते थे, गुणा है तो भी उधर भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ये, तो बराबर हो जाएगा 0/। अब देखें 3a ऋण 5, 4a धन 3 बराबर 0। 4a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण के 3 धन 0, चाहे 0 धन के 0 कर दें हम। अब देखिए यहाँ पर 4a, इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। 4a बराबर ऋण के 3, 4a बराबर ऋण के 3। अब देखिए यहाँ इसको गुणे के चिन्ह मान लेते, गुणे के चिन्ह बीज गणित में जहाँ कोई चिन्ह होता है गुणे के चिन्ह प्राय माना जाता है, इसलिए गुणे के चिन्ह है, इसीलिए हमने लगाया हुआ है। अब 4 को पश्चातर करते हैं, a बराबर ऋण के 3/4, यानी a के दो मान क्या क्या आ रहा देखें, 5/2 मान क्रमशः लिख, थोड़ा क्रमशः क्या क्या मान आ रहा है, 5/3, 5/3 तथा ऋण के 3/4 प्राप्त होते हैं। अब देखें हम होते हैं, एक बात और देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर उत्तर की जांच, जैसा कि प्रश्न में ही कहा गया कि अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यहाँ लिख लेते हैं उत्तर की जांच। यहाँ पर देख लें a के दोनों मान, a के मान 5/3 ले तो भी दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, और चाहे ऋण के 3/4 ले तो भी दोनों पक्ष बराबर ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर 12a² ऋण 11a ऋण के 15 बराबर 0। अब देखें अब a बराबर, एक मिनट इसको देख लेते हैं, a बराबर 5/3 पहले लेते हैं। 5/3 लेने पर तो क्या है, 12a² ऋण 11a ऋण के 15 बराबर 0। 5/3 a के सामने रखने पर दोनों पक्ष इधर भी, इस साइड में 0 के इधर, यानी कि बाएं साइड में भी 0 ही प्राप्त होना चाहिए, उधर तो 0 है ही। तो देखते हैं 12 गुणे 5/3 का होल स्क्वायर ऋण 11 गुणे 5/3 ऋण 15 बराबर 0। अब देख लेते हैं 12 गुणे 5×5 25/3 का 9, ठीक है, ऋण के 11×5 55/3 ऋण के 15। देखते हैं क्या आता है। अब करते हैं 3 चौको 12, 3 के 9, हुआ क्या 25। अब 4 गुणे 25/3, अब ऋण के 55/3 ऋण 15
15/1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या के बच्चे 1 कर सकते हैं। अब यहाँ देखो उसको हर 1 कर देते हैं, तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 25 चौको 100 बटे 3 ऋण 55 बटे 3 ऋण 15 बटे 1 बराबर 0। अब इनका लॉसर तीनों को हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 100 ऋण 55 ऋण, अब देखें यहाँ हो जाएगा कितना, 15 3 45, ये 45 हो गया। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर 100 ऋण, देखिए जुड़ेगा 55 45 100 बटे 3, यहाँ बराबर 0 दिया है। देखिए 100 में 100 गया, कितना बचा 0, 0 बटे 3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। दोनों पक्ष देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर, कहने का मतलब यह x बराबर 5/3 को सिद्ध हो गया, सर उत्तर है। अब देखते हैं ऋण के क्या लेना है, 3/4, इसको भी जांच कर लेते हैं पुनः। a बराबर ऋण के 3/4 लेने पर देखते हैं क्या आता है, 12a² ऋण 11a ऋण 15 बराबर 0। अब कि हम ऋण 3/4 लेंगे तो भी दोनों पर, जैसे यहाँ दोनों पर 0 हो गया है, तो आगे भी 0 ही प्राप्त होना चाहिए, तभी उत्तर सत्य है, अन्यथा सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं क्या आता है, देख लेते क्या बुराई है। 12 गुणे, देखें अब एक स्थान पर हमको ऋण के 3/4 लेना है, ऋण के 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 11 गुणे ऋण के 3/4 ऋण 15 बराबर 0। यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर, तो 12 गुणे 3 त्रिके 9, देखें ऋणात्मक चिन्ह का जब वर्ग होता है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है तो धनात्मक हो जाती है, तो 3/4 इसको जो वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 बटे हो जाएगा 16 ऋण। देखें ऋण का यहाँ बस 11/1 कर लेते हैं, यहाँ 15/1 कर लें, कोई बात नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा, धन के 11 3 33/4 ऋण 15/1 बराबर 0। अब काट कर दें यहाँ पर, 4 चौको 16, 4 3 12। अब देखें तो यहाँ 3 है, 9 3 27/4, थोड़ा सा बड़ा लिख दें हम, ये 27/4 हो गया ऋण धन, 33/4 ऋण 15/1 बराबर क्या है 0। आगे सॉल्व बढ़ाते हैं, यहाँ भी 0 आना चाहिए बाएं साइड में, तो देखते हैं इन सब का लॉसर 4 हो जाएगा, तो 27 धन 33 कहा गया, जब हर बराबर हो तो अंश को जो कहते हो उतार देते, चिन्ह जो कहते धन का चिन्ह 27 33 यहाँ 1 और 4 का लॉसर 4 होगा, तो 15 चौको 60 बराबर 0। अब 7 3 10 और 3 2 5 1 6, 60 ऋण 60 बड़ा लिख देते हैं ताकि दिखाए, 60 ऋण 60 बराबर 0, इधर कर देते हैं क्या हम, ये 4 कर देते हैं, 60 में 60 गया 0, 0/4 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। दोनों पक्ष देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर। कहने बच्चों भाव यह, कहने का तात्पर्य है कि a का मान जब हमने यहाँ पर 5/3 लिया था, तो भी हमारा मान यहाँ दोनों पक्ष क्या हो गए 0 हो गया। देखें इस समीकरण a का मान जब 5/3 लिया था, तो
यहाँ हमारा दोनों पक्ष, इधर इधर तो जीरो है ही, उधर भी जीरो आ गया। यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा जीरो लिख देता ताकि दिखाई पड़े, ठीक है। यहाँ जीरो आ गया। फिर हमारा दूसरा मान आया था एक मान 3/4, वह मान यहाँ से जब ले लिया हमने, यहाँ थोड़ा पिसा पुनः लिख ले। यहाँ देखें एक का मान जब 3/4 लिया था तो भी हमारा दोनों पक्ष बराबर, यानी कहने का मतलब एक दोनों मान लेने पर समीकरण, दोनों हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, अतः यह उत्तर सर्वथा सत्य है, लिखेंगे अतः यह उत्तर सत्य है। बच्चों यहीं पर वीडियो हमारा संपन्न होता है। आप लोगों ने वीडियो को समय दिया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।